वो धब्बे का निशान जो तुमने टोमेटो केचप कहकर बुलाया था, उसी दाग ने तुम्हें मांस के टुकड़े से इंसान बनाया था। सुन ले आजमदाद कि माहवारी नहीं है कोई बीमारी, सिर्फ इसी की बदौलत नारी से जन्मी है दुनिया सारी। उन 5 दिनों में इनमें औरत की ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है। मंदिर आचार खटाई की भलाई तुम्हें खूब सताती है। सर दर्द या बुखार में पैरासीटामोल का पत्ता दवाई कहलाता है। कोई लड़की बिस्पा स्ट्रॉबेरी मांग ले तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो जो काली पन्नी में लपेट कर दिया था तुमने कि कोई देख ना ले, कोई राह चला मन चला अपनी आंखें सेक ना ले, मगर गलती किसकी है? माहवारी की, जो हर महीने बिन बुलाए आ जाती है। अपने 5 दिनों के त्योहारों की वजह से औरतों के 25 दिन की श्रेष्ठता दागदार हो जाती है। नमस्कार, मैं रवि यादव और अपने इस प्यारे से ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं रवीज़ मोटिवेशनल चैनल। एक लड़की को कहते आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मैं छुट्टी पर हूँ, वो दिन चल रहे हैं ना, मैं आराम पर हूँ, आई एम डाउन, यस पीरियड हो रहे हैं मुझे। ऐसा कहते आपने किसी न किसी लड़की को ज़रूर सुना होगा। इन सब डायलॉग से आप सब अवेयर होंगे। लड़की और महिलाएं और लड़कों ने उन्हें बोलते हुए ज़रूर सुना होगा। भारत में भले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े टॉपिक्स पर चर्चाएं होती हों, लेकिन पीरियड्स पर आज भी लोग खुलेआम बात करने से कतराते हैं। भारत अकेला देश नहीं है जहां पर पीरियड्स पर बात नहीं होती है। इससे लेकर आज भी कई सारे देशों में अजीबोगरीब धारणाएं बहुत परंपरागत चलती आ रही हैं। बाकी कई जगहों पर स्थिति इतनी ख़राब है कि महीने के इन दिनों को महिलाओं के लिए ये दिन जो है नरक भरे हो जाते हैं। भारत में आज भी ऐसा कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर माहवारी यानी कि पीरियड्स होने पर लड़कियों और महिलाओं को परिवार वालों के साथ खाना खाने नहीं दिया जाता। उन्हें घर पर ही रहने को कहा जाता है। शीशे में खुद को देखने से मना किया जाता है। बाल नहीं बनाने दिया जाता, सूरज को देखने नहीं दिया जाता, फूल और फलों को छूने नहीं दिया जाता, अचार को हाथ लगाना, पूजा करना, इन सब की उनको मनाही होती है। और तो और परिवार के पुरुष सदस्यों को लड़कियों को देखना तक मना होता है, क्योंकि आज भी ये सोच है कि कोई लड़की माहवारी में होती है यानी उसे पीरियड्स हो रहे होते हैं तो वो अपवित्र हो जाती है। अभी ये बात आंकड़िक और बायोलॉजिकल तौर पे गौर से सुनिएगा, आंकड़िक तौर पे ज़रूर सुनिएगा ध्यान से। लड़कियां अपने पूरे जीवन में लगभग 3000 दिन पीरियड्स में होती हैं, यानी अपने जीवन के 7 से 8 साल पीरियड्स में होना। और ये भी गौर से सुनिएगा कि हर रोज़, जी हाँ, हर रोज़ दुनिया की 80 करोड़ महिलाएं, लड़कियां को पीरियड्स हो रहे होते हैं। महिलाओं के जीवन का सबसे अहम स्वास्थ्य और सामान्य हिस्सा होने के बावजूद भी लड़कियां इस बारे में झिझक से किसी को ये बोल नहीं पाती, और ये झिझक होना लाजमी भी है। लाजमी ऐसे हो जाता है झिझक, क्योंकि कोई सामने का बंदा ऐसा कंफर्टेबल उसको फील नहीं करवाता, या कोई जो पर्सन है, जो भी है, वो उसको कंफर्टेबल फील नहीं करवाते हैं, इसलिए उसको झिझक होती है और होनी लाजमी भी है। उनके लिए बनाए गए कठोर नियम
और बड़े बड़े ये जो भेदभाव का माहौल इस तरीके से बनाया जाता है जैसे मानो पीरियड्स कोई अपराध हो। नतीजा ये है कि इस फीलिंग को, इस धारणा को लड़कियों जो हैं आज भी जीती हैं और 21वीं सदी में भी पीरियड्स को टैबू माना जाता है। एक संस्था ने 14 से 21 साल की 1000 लड़कियों की एक ग्रुप बनाकर उसमें एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में निकला था कि लगभग 50% लड़कियां पीरियड्स को के टॉपिक पर बात करने में शर्म महसूस करती हैं। सर्वे के अनुसार 24%, जी हाँ, सर्वे के अकॉर्डिंग 24% लड़कियां जो अपने पुरुष मित्रों के साथ यानी मेल फ्रेंड, पार्टनर, कलीज के साथ पीरियड्स पर बात करने में कंफर्टेबल हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इस ओर सरकार का नज़रिया काफ़ी ढीला है। 12 से 13 साल, जी हाँ, 12 से 13 साल की लड़कियां जब 5th या 6th या 7th क्लास में होती हैं उन्हें पहली बार पीरियड्स होती हैं। उससे जुड़ी कोई भी जानकारी उस वक्त तक लड़कियों को नहीं होती। उसकी किताबों में इसका जिक्र 9th क्लास में होता है। पीरियड से जुड़ी जानकारी उसी उम्र में दी जानी चाहिए जब उनके इसकी जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। गाँवों की स्थिति की भी हम बात कर लें, गाँवों की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। उन दिनों के लिए यानी पीरियड्स में आज भी गांव में पुराने तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल में और कोचिंग क्लासेस में पर्याप्त टॉयलेट्स ना होने के कारण 25% लड़कियां, जी हाँ, 25% लड़कियां जो हैं वो पढ़ाई उन दिनों महामारी के वजह से छोड़ देती हैं। सरकार भले ही स्कूल में पैड बंटवाने की लाख दवाएं करती हो, लेकिन हकीकत से आज भी हम काफ़ी पीछे हैं। देखो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन इन पूरे मैटर्स पर लड़कियों को खुद के लिए खड़ा होना होगा। इन धारणाओं को तोड़ना होगा। महामारी को लेकर समाज तो सदियों से ऐसी ही रही है और आगे आने वाले टाइम में भी समाज क्या पता बदले ना बदले। इसलिए आप सबको ये ऐसा मेंटालिटी बनानी चाहिए जिससे कोई कुछ भी बोले, आप जो हो आप क्लियरली दिखो कि हाँ, मुझे पैड्स लेने हैं तो मैं खुद लूँगी, ऐसा कुछ करके। ये हवा बनाई गई है, उनमें बदलाव लाओ। जो ये हवा बनाई गई है कि ये धारणाएं का कि ये आप नहीं कर सकती हो, ये कर सकती हो, ये सब तोड़ो। नहीं कर लेते। महिलाओं को समझना होगा कि ये जो रक्त है, जी हाँ, ये जो खून है वही खून है जिन्हें जीवन पैदा करने की शक्ति देता है। तो आपको इस पे गर्व महसूस करना चाहिए कि आप किसी को जीवन देती हो। तो फिर इसमें शर्माने की क्या बात है? तो इसके ऊपर बात करने से क्या शर्म? इस पर उन्हें गर्व महसूस होना चाहिए। और आज के पुरुषों को भी इसे समझना समझ लेना चाहिए। एक समझने की ज़रूरत भी है, अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। इस पर हंसने के बजाय उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि लड़कियां उनके साथ पीरियड्स पर बात करने पर बिल्कुल भी उन्हें सोचना ना पड़े, उनको डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो। तो आप उनसे इस टॉपिक पर बात कर सकें और उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। जब तक हम इस
मैटर पर खुलकर बात नहीं करेंगे, समाज में पीरियड्स को लेकर फैली रूढ़िवादी ये धारणाएँ जो हैं ख़त्म नहीं की जा सकती। तो मेरे देश की लड़कियों, अब शर्मिंदा उन्हें करना है जो पीरियड्स को अपराध समझते हैं और लड़कियों को पीरियड्स के दौरान सज़ा देते हैं। हिम्मत करो, पीरियड्स पैड खुद खरीदने जाओ, उन्हें काली पन्नियों से बाहर निकालो, अचार को हाथ लगाओ, पूजा करना है पूजा करो, और अचार को या किसी वस्तु को हाथ लगाकर, खाना को हाथ लगाकर ये दिखाओ, प्रूफ करो कि ये मेरे पीरियड्स के दिनों में इसे टच करने से ये ख़राब नहीं होते। ये धारणा खुद को बदलनी होगी, खुद के लिए, कल आने वाली लड़कियों के लिए और इस समाज के लिए आप सबको ऐसा करना होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ अपने रवि को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे।